तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जो। ठीक है, और इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को भी हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी इजकल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है या डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दोनों सेम ही होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इजकल टू आप बी डॉट ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ए डॉट बी प्लस सी इजकल टू ए डॉट बी, मतलब दोनों के अलग अलग डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉ आर ट्रू फॉर ए डॉट प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, डॉट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, तो जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा करते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर जगह पे डॉट आएगा बेटा, हर जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहा है। तो इस तरह से ऑर्डिनरी अलजेब्रा अप्लीकेबल होता है, लेकिन हर जगह पे ए डॉट बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट का आपको यूज, हमें डॉट का हर जगह पे यूज करना है। नाउ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इटसेल्फ। तो ए इजकल टू बी हमने आपसे डिस्कस कर रखा है जूम में कि ए डॉट बी इजकल टू, अगर ए बी जो है ए के बराबर होता है तो ए डॉट ए इजकल टू ए इंटू कॉस थीटा, जो दिस इजकल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर इज जीरो, मतलब दो वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। मैंने डिस्कस कर दिया है जूम पे, ये भी डिस्कस कर दिया कि जो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है कहाँ से कहाँ वैरी करता है, माइनस ए बी से लेकर के प्लस ए बी तक वैरी करता है। वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू क्या। अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इजकल टू ए बी हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ए डॉट बी इजकल टू जीरो हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो ए डॉट बी इजकल टू माइनस ए बी होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड उस पर करेगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है? नंबर वन में दो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। मतलब W इजकल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड सो वर्क डन इजकल टू एफ डॉट एस होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपको वर्क डन देता है। पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जो पावर होता है, ठीक है, जैसे वर्क डन इजकल टू एफ डॉट डी एस होता है, एंड पावर इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। जब वर्क डन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी टी एफ डॉट एस इजकल टू एफ डॉट डी एस आ जाएगा। सो एफ इंटू एंड डी एस अपॉन डी टी जो होगा वो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। सो पावर इजकल टू एफ डॉट वी हो जाएगा। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अभी तक हम डॉट पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे ए डॉट बी एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा होता था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है वेक्टर का, एक में डॉट आता है, दूसरे में क्रॉस आता है। तो ये डॉट वाला टर्म तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं कि ए क्रॉस बी अगर लिखा रहता है कहीं पे तो उसका क्या मतलब होता है और उसका वैल्यू क्या होता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट, जो वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है आपका। ठीक है, तो इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। The vector product of two vectors A and B vector is defined by a vector C। दो जो वेक्टर होते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो एक अनदर वेक्टर सी आएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर है उसका डॉट लेते थे तो उसका रिजल्ट जो आता था वो स्केलर क्वांटिटी आ जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। उसमें डायरेक्शन नहीं आता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था, इसीलिए उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो एक अनदर वेक्टर आता है, उसमें मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए यहाँ पे कर रखा है कि ए क्रॉस बी जो होगा एक अनदर वेक्टर आपको यहाँ पे सी देने वाला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो सी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को हम सी, जनरली सी से हम डिनोट कर सकते हैं सिंपल सी से।
तो C इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B, और इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू, जब डॉट हटता था क्या आता था, कॉस थीटा आता था। याद कीजिए, डॉट प्रोडक्ट में जब डॉट हटाते थे तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ पे A क्रॉस B जब होगा, जब A क्रॉस B होगा तो यहाँ पे क्रॉस जब प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ साइन थीटा आएगा। वेयर, तो ये जो थीटा हो गया तुम्हारा, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। वेयर थीटा इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। वहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट में भी थीटा जो होता था वो स्मॉलर एंगल होता था, लेकिन डॉट जब हटता था तो कॉस थीटा आता था, जब क्रॉस हटता है यहाँ पे तो साइन ऑफ थीटा आता है बेटा। ठीक है। When placed tail to tail, further C vector is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। जो C vector होता है, जो A vector और B vector जिस प्लेन में होता है उस पे परपेंडिकुलर होता है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसका जो हम डायरेक्शन निकालते हैं जो थर्ड वेक्टर का, वो राइट हैंड रूल से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी हम राइट हैंड रूल आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल जो है थीटा है। दो एंगल है बेटा, एक ये भी है लेकिन इसको हमने कंसीडर नहीं किया है, हमने स्मॉलर एंगल लेना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल हमने कंसीडर किया थीटा। नाउ इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी जो हो जाएगा, ये वेक्टर सी हो जाएगा, जो दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं, अगर बी को पहले रख लेते हैं, ए को बाद में रखते हैं, तो ये एक अनदर वेक्टर दे देगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। इसका डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है। अब यही सोचो कि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट में हम कहते थे ना कि ए डॉट बी लिख लो या फिर बी डॉट ए लिख लो, दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है बेटा। यहाँ पे डायरेक्शन है ना, वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो जहाँ पे जब डॉट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। तो ये हम यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया है कि ए क्रॉस बी जो होता है उसका डायरेक्शन देखिए अपर डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों ए और बी पे परपेंडिकुलर है। जो बी क्रॉस ए है वो सी डैश वेक्टर आ रहा है, ये भी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये डायरेक्शन कहाँ से निकाला, तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये आप समझा रहे हैं आपको।